हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि डू दे नोटिस योर साइलेंस, यानी कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं कि आप खामोश हैं, आप चुप हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप किसी बात पे नाराज़ हैं, आप अपसेट हो गए हैं, या आप उनको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई साइलेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं और अगर नोटिस करते हैं तो उनके ऊपर इसका क्या असर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी साइलेंस का उनके ऊपर असर के ऊपर रीडिंग है कि डू दे नोटिस योर साइलेंस। अगर आप खामोश हैं तो इसका इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर क्या होता है, उनकी क्या कैफियत हो जाती है, वो क्या सोचते हैं और उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर वो क्या एक्शन का सोचते हैं और आप क्या बिहेवियर उनका नोटिस करते हैं। तो क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर ये रीडिंग है जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं या नहीं। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स का आ गया है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एयर साइन। देन 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस अगेन, and then king of pentacles, taurus, virgo, capricorn, and king of wands, aries, leo, sagittarius। दो बातें हैं आपकी लाइफ में, दो लोग हो सकते हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। एक आपके फादर हो सकते हैं, एक आपके स्पाउस हो सकते हैं, एक आपके पार्टनर हो सकते हैं, या ये एक आपके पार्टनर हैं, यानी कि एक ऑलरेडी आपके ऑफिशियल पार्टनर हैं और एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिससे आप इनके अलावा बातचीत करते हैं। तो मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं विद दीज 2 किंग्स, आप आराम से देख सकते हैं। और या फिर आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होगी कि आपसे लोग बहुत ज़्यादा मशवरे और डिस्कशन करते होंगे और फिर आप एकदम से जब साइलेंट होते होंगे तो ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस हो जाती होगी। सबसे पहला सवाल कि क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं। यस, यानी वो इस हद तक नोटिस कर लेते हैं कि पहले तो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन हो जाती है, पहले तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि इनको कि ये अब क्या हो गया है, कि क्या हुआ है, ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या होगा अब। और सेकंड्स में, यानी विद इन सेकंड्स ये नोटिस कर लेते हैं कि आप किसी बात पर अपसेट हो गए हैं और कोई ना कोई इनके अटेम्प्ट से ऐसी चीज़ ज़रूर हो गई है इनकी तरफ से जो कि मसला कर सकती है। एक बहुत कॉमन बिहेवियर आप अपने पर्सन का नोट करते होंगे कि जैसे ही आप खामोश होते होंगे या आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन और लो हो जाती होगी या आपने कोई सेंस करके कोई खफगी आपने शो की होती होगी तो एकदम से इनको नींदें आना शुरू हो जाती होंगी। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है उन लोगों का जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं और उनका ये एक वे आउट होता है किसी एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकलने का कि वो सो जाते हैं। कुछ लोगों का पसीना छूटने लगता है, कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, कुछ लोग चलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग टिक के नहीं बैठते। तो हर किसी के अपने अपने बिहेवियर अटेम्प्ट्स होते हैं जो कि वो स्ट्रेस में या परेशानी के आलम में करते हैं। तो जब आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं तो वो खुद ऑटोमेटिकली एक डाउन एनर्जी में, डिप्रेशन एनर्जी में चले जाते हैं और या तो सिंपैथी गेन करने के लिए इमीडिएटली बीमारी का कोई बहाना करते होंगे या फिर आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए ये फ़ौरन कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते होंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा सोने लगे कि आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा ये कि इमीडिएटली इनको अपने अटेम्प्ट से खुद भी ये कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि जो जिस बात पर आप नाराज़ हैं वो डबल तुरप का पत्ता चल जाए और इनकी बात का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी हो जाए कि आई एम द हेड ऑफ़ द फैमिली, मेरा ही सब कुछ करना धरना है, मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा रूलिंग का पर्सन।
तो ये बात इसकी जो भी होगी बात, किसी भी बात पे ये साइलेंटली साइलेंस इसने इख्तियार क्यों ना कर ली हो, लेकिन अपना कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई शोशा छोड़ दो कि अपनी बात को खो के ये तवज्जो मुझको ही देना शुरू कर दे। सिमिलरली आपके पास जो एक दूसरा पर्सन मौजूद है जिससे आप बातचीत करते हैं, आप वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करते होंगे, उसको ज़रूर बताते होंगे कि मुझे समझ नहीं आती कि इनके साथ मसला क्या है, फिर वही हरकत की या कुछ इस तरह का मामला। और आपको खैर इतना प्रॉब्लम होता भी नहीं होगा, जब आपकी कभी भी इधर कोई बातचीत ख़राब होती होगी तो आपके पास एक पर्सन है जिससे आप बात करते हैं। और अगर नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं, शायद आपके पर्सन भी इस बात को जानते हों कि आपके पास कोई ऐसा शोल्डर या ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप बातचीत करते हैं, या तो इनकी नॉलेज में होगा, या फिर अगर नहीं है तो इनको फिर ख़ुद भी सेंस नहीं होता कि फिर आपको हुआ क्या है आखिरकार। मतलब ये तो कन्फ्यूजन इनको ज़रूरी होती है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने आप को कंफ्यूज तो बहुत ही पाते हैं कि भाई मैं आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि ये साइलेंस आपकी नोटिस नहीं करते। ये साइलेंस नोटिस करते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको उसका भाव ना मिले, ज़्यादा आपको उसकी तवज्जो या आपको उसका टैंट्रम और पैम्परिंग ना मिले, तो ये विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स अपनी तरफ जो है वो तवज्जो ग्रास्प कर लेते हैं। लेट्स सी मोर, क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल, कैप्रिकॉन, 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius। जब ये आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं तो कुछ आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ मामलात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रीज़न्स तो इन्होंने प्रीसेट की हुई हैं कि अगर ये चुप है तो कुछ चीज़ें हुई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत कंसिस्टेंसी से इसको कुछ करना है और वो काम पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसका एक ऑब्सेशन डेवलप हो रहा है, तो ये बिल्कुल खामोश हो गया है या खामोश हो गई है। इसको रास्ता चाहिए, इसको सलूशन चाहिए, या फिर किसी की याद आ रही है, अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है या कर रही है, या कोई नॉस्टैल्जिया हो रहा है, बचपन की कोई चीज़ याद आ गई, कोई मूवी देख ली तो उसकी वजह से कुछ ट्रॉमेटिक सीन्स की वजह से कुछ अपसेट हो गए। तो ये साइलेंस होने की इन्होंने कुछ चीज़ें प्री सेट की हुई हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो चलता रहता है। तो साइलेंस को नोटिस ज़रूर करते हैं, साथ साथ बहुत सारी रीज़न्स को पहले ही से सेट कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये होता होगा कि एक तो मैं चुप हूँ, ऊपर से मुझे अटेंशन भी नहीं दी जा रही। तो वो अटेंशन जो नहीं दी जाती, कुछ चीज़ें मल्टीपल टाइम्स हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाज़ दफ़ा शुरू में खामोश होकर ये ज़रूर कहा होगा कि नहीं कुछ भी नहीं, बस मुझे ऐसा ख्याल सा आ गया, नहीं मुझे अपनी कोई पुरानी बात याद आ गई। फिर आपने किसी और भी बात पर अगर खफगी और खामोशी इख्तियार की तो इन्होंने ये सोच लिया कि भाई ये तो इसी को वही सब कुछ हो रहा होगा, तो ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि आप असल वजह नहीं बताते। अगर आपको अपने पर्सन से ही इनकी ही किसी हरकतों की वजह से आपको कोई चिढ़ है, जैसे कि सोते बहुत हैं, तो अगर आपको इस बात से इनकी चिढ़ है कि जहाँ काम की बात हो रही है वहाँ पर इनको नींद आ रही है, तो ये आपको समझ नहीं आता होगा कि ये मसला क्या है, यहाँ हम इतनी परेशानी में बैठे हुए और इनकी नींद ही नहीं ख़त्म हो रही। तो उस चक्कर में ये होता होगा कि फिर आप चिढ़ जाते होंगे, और चिढ़ने की वजह से आप कहते होंगे अब तो मैं इसको काम की बात और भी ना बताऊँ, अब तो मैं इसको बताऊँगा या बताऊँगी नहीं कि असल में मुझे किस बात पर तब चढ़ी हुई है। तो ये आपका एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। और जब आप थोड़े से इस तरह के भी इंसान लग रहे हैं कि जब आप नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो आप अपने असल ट्रॉमास बताते नहीं हैं, आपकी थोड़ा सा प्राइवेट रखने की आदत है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर देते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, नहीं काम की जगह पे मसला है, उसने मसला कर दिया, थोड़ा इस बात पे अपसेट है, कुछ पैसों का मसला, और इतनी सारी चॉइसेस आप वैरायटी खुद ही दे देते हैं कि फिर ये आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करते होंगे, बोलते हैं कि ठीक है इसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि इसको सेटल होने में खुद ही टाइम लग जाए। और फिर आपका ये इतना रेपिटेटिव माहौल रहा है, आपका इतना रेपिटेटिव रूटीन रहा है कि आपको मेंटल पीस अपना खुद ही ढूंढना पड़ता है। नोटिस कर लेना, लेकिन नोटिस में शायद इनको हैंडल नहीं करना आता। आपके पर्सन को सिर्फ नोटिस कर लेते हैं लेकिन हैंडल नहीं कर पाते कि आपको असल में फिर ज़रूरत है किस चीज़ की। तो इतनी दफ़ा ये चीज़ आपके साथ रिपीटेड हुई है कि फिर आपको खुद ही अपना मेंटल पीस जो है वो खुद ही कहीं ना कहीं कश्ती अपनी नाव पे लगानी पड़ती है, खुद ही आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं, खुद ही डार्कनेस को मिटाना पड़ता है, खुद ही सुकून में आना पड़ता है, क्योंकि आपकी वो पैम्परिंग और वो टेम्पटेशन आपकी फुलफ़िल नहीं होती
जो कि सही मायनों में किसी पार्टनर ने आपकी फुलफ़िल करनी है। अच्छा, जिससे आप डिस्कस करते हैं उसको भी आप ये पूरा सिनेरियो बताते होंगे, तो उसके माइंड में भी एक इमेज बैठ गया है कि जब इसको यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है ना तो इसको मेरे पास आना होता है, जब इसको मेरे पास कोई प्रॉब्लम होता है तो इसने उधर जाना होता है, और जब ये दोनों जगह सेटल है पर दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ ये दोनों ही मिलकर यानी अपने अपने जोन में ये आपको लेबल्ड कर देते होंगे कि प्रॉब्लम इसके साथ है, ये ऑब्सेसिव बहुत है, ये कंट्रोलिंग बहुत है, इसको चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए, नहीं मानो तो भी नाराज़गी है, मान लो तो भी नाराज़गी है, और ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं? बिल्कुल नोटिस करते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, आप पूरी बात नहीं बताते और आप चाहते हैं कि अगला जो है इमीडिएटली जो है वो अपोलोजाइज़ करे, और आपके अंदर एक ज़िद आ जाती है कि मुझे बताना क्यों पड़े कि मुझे किस बात पे मैं अपसेट हूँ, मुझे कहना क्यों पड़े, अगर मैं खामोश हो गया हूँ या मैं खामोश हो गई हूँ तो समझ जाओ कि तुमने कोई गलती की, और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें ना पता हो कि तुमने क्या गलती की। जब आप लोगों का नेगोशिएशन होता होगा और जब आप लोगों के टेम्परामेंट में कूल माइंडेड होकर आप लोगों की बातचीत होती होगी तो आप ये बात ज़रूर इनको कहते होंगे। विद द पेज ऑफ कप्स, आपको अपॉलजीज़ पसंद हैं और ये पर्सन आपकी अपॉलजीज़ आपके सामने नहीं करते होंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स और डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप काम के मामलात को थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि आपको जुनून की हद तक जो है ना दिमाग पे चढ़ जाता है आपके काम, और अगर वो काम आपका नहीं होता तो फिर आप इरिटेट हो जाते हैं, फिर आप साइलेंट जोन में चले जाते होंगे, जिसके यूज टू आपके पर्सन हो गए होंगे। तो उस मद में ये पर्सन जो है वो फिर इससे पहले कि आप परेशान हो और आप चुप हो, ये खुद ही चुप होकर सोने बैठ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी पेंटिकल्स को पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। ज़्यादातर मामलात आपके काम की वजह से हैं, ज़्यादातर मामलात आपके दुनियावी मामलात हैं, और 7 को 7 ही क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप थक चुके हैं इस मोनोटनस बिहेवियर के, आप हर दफ़ा साइलेंट हो जाते हैं, आप हर दफ़ा खामोश हो जाते हैं, हर दफ़ा खामोशी लंबी हो जाती है, वो इतनी लंबी हो जाती है कि आपके पर्सन और ज़्यादा उसके अंदर नाराज़गियों को बिल्डअप कर देते हैं, और फिर आप फेडअप हो जाते हैं कि इसके एंड में मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो डिले टैक्टिक्स की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हर वक्त इंसान पेशेंस का मुजाहरा नहीं कर सकता। किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द चैरियट, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई एक मेल डोमिनेंट पर्सनैलिटी ज़रूर है, ये आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप इसके सामने अपनी वॉमिट करके बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं इससे बात कर लूँ, क्योंकि बिकॉज आपके हार्ड टाइम पर अकॉर्डिंग टू यू कि वो जो हार्ड टाइम है ये पर्सन अवेलेबल होता है। अवेलेबल होने से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप इस पर्सन से बात करके ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आप इसके सामने बड़े बिंदास अंदाज में अपनी प्रॉब्लम बता भी देते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करके अलग मामलात बिल्डअप कर रहे होते हैं, और ये पर्सन आपकी कह सुनकर, आपकी तमाम बातों को सुनकर समझकर आपका गुबार उल्टवा कर आपको काम डाउन कर लेता है और आप बिल्कुल बाउंस बैक हो जाते हैं। फिर जब आप बाउंस बैक होकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर आपका रियल पार्टनर बैठा हुआ है, वहाँ पर जब आप मज़ीद साइलेंस को प्रोलॉन्ग होते हुए देखते हैं तो फिर आपको और मज़ीद गुस्सा आता है कि ना कि ये थोड़ी जल्दी दिखाएं, इन्होंने तो बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म पे डाल दिया है। तो क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये कि आपके पास इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को सुनवाने के लिए और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कोई और मौजूद है। तो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स और ये चैरियट का कार्ड 7 7 7 7 7 7, आपका किसी के साथ एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन ऑलरेडी डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो फिर जब आप कहीं और जाकर डिस्कस करके सेटल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये आपका मूड स्विंग हुआ है या आपको जेन्युइनली इनसे ही प्रॉब्लम हुई थी। तो किसी एक फ्रेंड का भी, अगर कोई जेन्युइन फ्रेंड भी आपकी लाइफ में ऐसा मौजूद हो जिससे आप कह सुनकर हल्के हो जाएं और फिर मामले को फिक्स कर दें, आप यहाँ पर आके मामले को फिक्स नहीं करते, आप साइलेंस को फिर नाराज़गी में बदल देते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेकिन ये कहना कि क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं, वो बिल्कुल नोटिस करते हैं।
लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि आपके साथ प्रॉब्लम हुई भी क्या है, ठीक है। तो अगर ये सूरत हाल है और इस तरह के मामलात हैं, आपको अपने ऊपर ही काम करना है। आपको बेसिकली थोड़ा सा कंफर्ट क्रिएट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है आप बहुत मैच्योर माइंडसेट के हों और आपको अपना पर्सन इतना मैच्योर माइंडसेट का ना लगता हो, जिसकी वजह से आप जो इस पर्सन से बात करते हैं उसमें आपको एक एज डिफरेंस की वजह से, एक एक्सपीरियंस की वजह से, आदतों की वजह से आपको वहाँ पर एक लाइट माइंडनेस नज़र आती है। तो जब आप अपने पर्सन से डिस्कस करते होंगे जो कि आपके ऑफिशियल पर्सन हैं, उनसे डिस्कस करते होंगे, वहाँ पर लगता होगा कि यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही बातों को सीरियसली तुमने ले लिया, इतना ज़्यादा सीरियसली लेते, इट्स ऑल ईजी, इतनी बड़ी बात नहीं थी, तुमने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया, जबकि आपके लिए उसमें वो बहुत बड़ा पहाड़ होता होगा। तो आपको लगता होगा कि उन्होंने तो इतने आराम से सुन लिया था, इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है। तो ये कन्फ्यूजन, ये माइंडसेट थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि फिर इस पूरी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। लेटिंग गो। आई सरेंडर जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। चीज़ों को होल्ड करके ना रखा करें और कोशिश करें कि आप थोड़े से आउटस्पोकन बने। उसी वक्त बोल दें, कोई बात बुरी लगी है उसी वक्त कह दें, काम के मामले में परेशान हैं उसी वक्त बोल दें, किसी घर की बात बुरी लगी है उसी वक्त बोल दें। आप रुक के सामने वाले का एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देंगे, कि टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे कि नहीं ये सेंस करें, ये गैस करें कि मुझे क्या हुआ है, तो वहाँ हर किसी में इतनी सकत नहीं होती। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज़ बॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। लो भैया, आपके तो मतलब या तो फिर देखें अपने अंदर करेज लेकर आए, बर्दाश्त लेकर आए, यानी कि यहाँ स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे माफ़ी नहीं मांगी जाती, मेरे लिए, मुझसे जब तक कोई सामने मुझसे नहीं मान लेगा कि मुझे किस बात पे तब चढ़ी हुई है, तो फिर आप अपनी साइलेंस के अंदर एक ग्रेस लेकर आएँ, अपनी पावर लेकर आएँ, क्योंकि इधर लिखा हुआ है माय पावर इज़ बॉर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। आप सिचुएशन को देखकर साइलेंट ज़रूर हो जाएं, लेकिन फिर लेट गो करना सीखें। अगर आपने खामोशी इख्तियार कर ली तो इसलिए इख्तियार करें कि आपका मिजाज और आपका स्टैंडर्ड नहीं है कि आप इतनी बिलो द बेल्ट जाकर, बिलो स्टैंडर्ड जाकर किसी के साथ उसी के स्टैंडर्ड पर जाकर बात करें, आपको सूट नहीं करता। तो फिर आप इस करेज को एक्सेप्ट करें, लेकिन आप अपने पर्सन को एक क्रिटिकल सिचुएशन में डालेंगे कि नहीं, उनको समझना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपका तो जो गाइडेंस थी उसी में आपका आंसर आ गया। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।